महाकुंभ के शुभ अवसर पर अहिल्याबाई होलकर झूसी के मंच पर भारतेंदु नाटक एकेडमी द्वारा प्रायोजित नाटक शबरी की प्रतीक्षा, जो ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से अभी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, और संगम सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था प्रयागराज के कलाकारों द्वारा ये नाटक शबरी की प्रतीक्षा आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिसका निर्देशन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सुबोध कुमार सिंह जी ने। नाटक शबरी की प्रतीक्षा। शबरी की प्रतीक्षा में शबरी जब 16 वर्ष की थी तो वो विवाह अपना छोड़कर जंगलों की तरफ निकल चली थी। विवाह उनका छोड़ने का कारण सिर्फ इतना था कि भील प्रजातियों में जब भी विवाह हुआ करता था तो भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी, तो उनका भी विवाह तय हुआ और 100 भेड़ों की बलि चढ़ानी जानी थी। लेकिन मां शबरी भील प्रजाति में होने के बाद भी अहिंसा को मानने वाली शबरी, उन्होंने 100 भेड़ों की जान बचाने के लिए अपने इस विवाह के निर्णय को बदल दिया और वो जंगलों की तरफ गुरु और ज्ञान के लिए निकल पड़ी। वो जंगलों में भटकती रही, कई गुरुओं के पास गई, लेकिन भील प्रजाति की होने के कारण उनको किसी ने शिक्षा नहीं दी। अंततोगत्वा मां शबरी वहीं पर एक ऋषि के आश्रम के पास नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहती थी, जहां पर कई साधु संत महात्मा आते थे ऋषि मतंग के यहाँ, और वहां पे स्नान किया करते थे, अपना पूजा पाठ किया करते थे। तो मां शबरी वहां पर रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा किया करती थी, उनके लिए खाना बनाया करती थी, उनके वस्त्रों को धुल दिया करती थी। कई वर्षों तक उन्होंने निरंतर ये बिना किसी मोह के वो इस कार्य को करती रही। तब ऋषि मतंग ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शिष्या बनाऊंगा, तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो। तब वो गुरु जी के यहाँ रहकर ही, ऋषि मतंग के यहाँ रहकर उनका सारा दिनचर्या कार्य, खाना बनाना, उनकी पूजा अर्चना के लिए पुष्पों को ले आना, सारा काम, उनके वस्त्रों को धोना, सारे कार्यों को किया करती थी। इस बात से गुरु और सब लोग प्रसन्न थे। परंतु एक दिन जब गुरु का शरीर एकदम क्षीण हो गया था, वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, तो उन्होंने मां शबरी को बुलाया, कहा कि मेरा समय पूर्ण हो चुका है, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, मैं अब जाऊंगा, अपने इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग धाम को जाऊंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, बताओ, तुम मुझसे एक वरदान मांगो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब मां शबरी ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु गुरु, मैं अज्ञानी, मैं तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकती, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। अब आपके सहारे ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब ऋषि मतंग ने कहा, शबरी, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। ऐसा कहकर मतंग ऋषि अपने शरीर को छोड़ दिए और चले गए। उन्होंने बताया जाते समय कि प्रभु राम आपसे मिलने आएंगे, आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए। यही तुम्हारी भक्ति, प्रतीक्षा, त्याग तुम्हें भगवान के दर्शन कराएगा। सभी इस महाकुंभ में आए हैं अपनी अपनी गागर, अपने अपने कुंभ को भरने के लिए। लोग ढूंढते हैं भगवान को, लेकिन शबरी के लिए उनकी सेवा से उनके गुरु ने बोला कि स्वयं भगवान आपके पास आएंगे और प्रभु राम उनसे मिलने आते हैं, उनके झूठे भेड़ खाते हैं। ये बात बताता है कि भील प्रजाति की होने के बाद भी भगवान के मन में जातिवादिता या ऊंच नीच की भावना नहीं थी। ये हम लोग के बनाए गए हैं।
तो इसी भेद को मिटाने के लिए भगवान राम ने एक मर्यादित उदाहरण प्रस्तुत किया और मां शबरी के झूठे भेद खाकर तो देखते हैं हमारा ये नाटक शबरी की प्रतीक्षा। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके फूलों को न रोइए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाई। अरे पगली, तू नित्य प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करके तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे कुत्ते मटन मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या करेंगे, इसलिए उनका स्वागत करना भी नहीं आता। दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सता, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्ली पागल हो गई हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरु। शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें उनकी पूजा तक पहुंचा देंगे। माता शबरी के पास? लेकिन आप मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण।
अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ। अभी लाओ। बच्चों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। बच्चों से खाइए। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतन की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतन मन में फूल कभी नहीं मुरझाते और सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको पंडित सिखाना और सुपीते थे। परंतु जिस वेदी पर बैठकर नृत्य किया करती थी उसमें अब एक तेज, एक प्रकाश की आभा छलकती रहती। कितना पवित्र होगा वो और कितनी भाग्यशाली है जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हो। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने स्थान पर चले गए। मुझमें भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगे। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके राम पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दंडनाथ के गंधर्व ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए
कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे। आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषिमुख और मध्याद्रि नाम के दो पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप स्थान देखेंगे प्रभु। मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए, वो स्थान दर्शन करने योग्य है। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महाबली, आप जहां भी हो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मूल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा है। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरु जी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। फिर आप मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करें। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए।
मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान